नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जदयू के तमाम समर्पित कार्यकर्ताओं को लिखी गई चिट्ठी के बाद बिहार में हड़कंप मचा हुआ। जदयू के अंदर ही जो है अब इस चिट्ठी के बाद भूचाल सा आ गया है और अब इस पर उपेंद्र कुशवाहा को ललन सिंह का बड़ा जवाब भी सामने आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम साथियों को पटना में 19 और 20 फरवरी को जदयू को बचाना है हैशटैग के साथ एक चिट्ठी लिख करके उन्हें पटना में आयोजित अपनी बड़ी मीटिंग में शामिल होने का न्योता दिया। तो इस पूरे मामले पर ललन सिंह की तरफ से पहली बार उपेंद्र कुशवाहा के चिट्ठी का जवाब देते हुए हमला बोला गया। कहा गया है कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना जदयू के समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। ना कोई डील है और ना ही विलय की बात है, यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। जो मीटिंग है उसमें आरजेडी जो जदयू है उस और आरजेडी के बीच के जो विलय की कहानी है उन कहानियों पर जिस तरीके से डील की बात सामने आ रही है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये दोनों पार्टी विलय कर इन दोनों पार्टियों का विलय हो सकता है, तो इन तमाम चीज़ों पर जदयू को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद ही अब इस पर जो है ललन सिंह का जवाब सामने आ गया है और कहा है कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है। बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो मीटिंग बुलाई है उसी मीटिंग को भ्रमित करने वाला करार दिया और कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है मनगढ़ंत कहानी बना करके लोगों को एक तरीके से कहें कि गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जदयू जो है आमने सामने खड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर उनकी अनदेखी करने, वक्त ना देने, समस्याओं को ना सुनने और पार्टी को लगातार कमजोर करने के मामले पर शांत रहने का आरोप लगाया है। और इसी आरोप के बाद जो है लगातार जदयू के दूसरे जो नेता हैं वो हमलावर हो गए हैं। कभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वो इस्तीफा मांग ले रहे हैं, तो कभी ललन सिंह ये कह रहे हैं कि उनके मन में क्या ये मालूम नहीं, लेकिन उनको अपनी बात पार्टी फोरम पर करनी चाहिए थी, ना कि मीडिया के अंदर में। अब जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की दलील ये है कि उन्होंने कई बार वक्त मांगा है इन मुद्दों पर चर्चा के लिए, लेकिन कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। जदयू के कुछ नेता हैं जिन्होंने पार्टी को एक तरीके से कहें कि हाईजेक कर लिया है और वो पूरी तरीके से पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हजारों कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को बनाने में अपना खून पसीना दिया है, ऐसे में एक पार्टी को इस तरीके से वो खत्म होते नहीं देंगे। जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ये कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को पर पार्टी एक्शन ले ले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की भी तेवर में कोई नरमी नहीं आई, वो लगातार एक बात एक हमला बोल रहे हैं। और अब जब आज उन्होंने पहली दफ़े जदयू के तमाम साथियों कार्यकर्ताओं के नाम एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी और उन सभी लोगों को 19 और 20 तारीख को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया, उसके बाद ही अब ललन सिंह का बड़ा हमला इस पर जो है वो सामने आया और कहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो जानबूझ करके झूठ बोल रहे हैं या फिर दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही ललन सिंह का एक बयान भी सामने आया था जदयू प्रदेश कार्यालय में, जिसमें उन्होंने एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के हमला बोला था। झुंझुना थमा जाने के सवाल पर कहा था कि वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, एमएलसी कोई झुंझुना नहीं है एमएलसी का पद। और दूसरी तरफ ये भी कहा था कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के नाते उनसे कोई राय मशवरा नहीं हुआ। तो इस पर भी ललन सिंह ने जवाब दिया कि चाहे वो लोकसभा राज्यसभा का उपचुनाव हो या फिर जो विधान सभा के चुनाव जो उपचुनाव थे, इन चुनावों के दौरान भी उनसे मिलकर के इस पूरे मामले पर विचार विमर्श हुआ था। ऐसे में उनके आरोप गलत हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।